गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राधा कृष्ण भगवान के, श्री वृंदावन धाम के, श्री यमुना मैया के, श्री अयोध्या धाम के, श्री सरयू मैया के, श्री हनुमान जी महाराज के, श्री शंकर भगवान के, श्री सद्गुरुदेव भगवान के, श्रीमद्भागवत भगवान की जय जय सीताराम। अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री राधा कृष्ण भगवान भगवत कथा रस रसिक श्री हनुमत लाल जी महाराज, परम पूज्य श्री सतगुरुदेव भगवान जी एवं इस श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ के मुख्य यजमान श्री मोहनलाल शर्मा जी, उनके पुत्र श्री धर्मराज शर्मा जी आदि अन्य सभी परिवार के सदस्यगण और श्री राम जी शर्मा आदि परिवार के जितने भी सभी सदस्य हैं, सब बड़े ही सेवा भाव
के साथ इस कथा का सुंदर आयोजन कर रहे हैं। ऐसे मुख्य यजमान परिवार एवं समुपस्थित आप सभी सुधी श्रोतागण, भाई बंधुओं, माताएं बहनें, हम सब बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। आज प्रथम दिवस की वेला में यहाँ उपस्थित होकर के भगवान श्री राधा कृष्ण की परम मंगलमयी पावनी कथा श्रवण कर रहे हैं। ये हल्ला नहीं होना चाहिए, बच्चों को बैठा करके रखिए, बातचीत ना हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की ही परम अनुकंपा से, उन्हीं की कृपा से यह सुंदर आयोजन धीरे धीरे अपनी संपन्नता की ओर अग्रसर होगा। प्रथम दिवस की वेला में कितनी भी तैयारी की जाए, कितना भी भाग दौड़ कीजिए, लेकिन स्वाभाविक विलंब होना है। देखिए, इसका कारण यह है कि सारी व्यवस्थाएं नए प्रकार से करनी होती है। भोजन की व्यवस्था हो, कथा पंडाल आदि की व्यवस्था हो, पूजन सामग्री हो। अब कितनी भी समझदारी से और कितनी भी सावधानी से आप मार्केटिंग कीजिए, लेकिन एक आध सामान अवश्य छूट जाएगा। दौड़ करके आए और फिर दौड़ करके भगे उसी को लेने के लिए, कुछ और छूट गया। लेकिन देखिए, यह भी आनंद है, ये अभी नहीं, लेकिन महीना, 2 महीने, 4 महीने बाद बैठ करके जब सोचेंगे तो लगेगा कि गजब का आनंद था। दिन भर दौड़ो लेकिन काम कभी खत्म नहीं होना है। दिन खत्म हो जा रहा है, रात्रि खत्म हो जा रही है, फिर दिन खत्म हो जा रहा है, लेकिन काम खत्म नहीं होना है। यही सेवा है, यही भक्ति है, यही पुण्य है। आज प्रथम बीच में कैमरा मत चलाओ, भजन के बीच समय में कैमरा चलाना, बीच में नहीं। आज प्रथम दिवस की कथा है, तो थोड़े से नियम विधि ये सब जानना आवश्यक है। आज से 7 दिनों तक विशेष रूप से इस आयोजक परिवार के जितने सदस्य हैं उन सबको तो अवश्य यह नियम रखना है। जो नहीं उपस्थित हैं वो सब अभी वीडियो के माध्यम से सुनेंगे या उनको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। आप लोग समझा दीजिएगा कि प्रयास यह अवश्य होना चाहिए कि शारीरिक और मानसिक दोनों पवित्रता रहे। शारीरिक पवित्रता का मतलब यह नहीं कि जब मन हो तब स्नान करे। सुबह में जो जिस कार्य में लगे हैं वो कर करके यह प्रयास होना चाहिए कि प्रतिदिन हम स्नान आदि कर करके, जो आचार्य जी के माध्यम से सभी देवताओं को आवाहित कर करके उनका पूजन अर्चन किया जा रहा है, यहाँ आ करके दर्शन करे, श्रवण करे, परिक्रमा करे। मानसिक पवित्रता यह है कि किसी से भी कहा सुनी वाद विवाद न हो। जो कुछ भी बात करनी हो सब कथा के बाद, अभी कुछ नहीं बात करना है। जितना अधिक से अधिक हो सके सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। इस कथा में जो बाहर से अतिथि आए हुए हैं उनकी भी, अथवा परिवार में भी जो भी रिश्तेदार नातेदार आ रहे हैं वो सब अतिथि ही हैं। इसलिए एक जूठन उठा करके फेंकना, एक जूठा गिलास उठा करके कहीं हटाना, अथवा भगवान की पूजा करना, सबका पुण्य बराबर है। ये अपने मन में कभी भी भाव नहीं रखना चाहिए। कई बार लोगों का यह स्वभाव होता है कि कहीं जूठा पत्तल पड़ा हुआ है, गिलास पड़ा हुआ है, किसी का इंतजार करते रहेंगे कि कोई आवे तो उठा करके उसे फेंक दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रयास यह स्वयं करना चाहिए
कि जो कोई भी सेवा हो, देखिए केवल हमारे आपके दृष्टि में ऐसा लगता है कि ये सेवा छोटी है, वो सेवा बड़ी है, ये काम छोटा है, वो काम बड़ा है, केवल हमारे आपके दृष्टि में लगता है। बाकी पुण्य सभी कामों का, सभी सेवा का एक बराबर होता है। शारीरिक पवित्रता यह है, प्रतिदिन स्नान आदि कर करके हम अपने नित्य नियम को कर करके जितना अधिक से अधिक हो सके पूजा में सम्मिलित हों, कथा श्रवण करें, भोजन आदि विधिवत व्यवस्थित बैठ करके करें। थाली में लिए घूम घूम करके खा रहे हैं, कहीं बैठ करके कुर्सी पे खा लिए, पैर पे रख करके थाली खा लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं पर भी घर परिवार में किसी भी जगह पे जूठा आदि जहां तहां न पड़ा हुआ रहे, क्योंकि इतना सुंदर मेहनत कर करके, पैसा खर्च कर करके, समय खर्च कर करके, बुद्धि खर्च कर करके यह आयोजन किया जा रहा है, तो ऐसे आयोजनों में हमारे देवता जन आते हैं हमें आशीर्वाद देने के लिए, तो इसलिए हम ये स्वच्छ रहना चाहिए। आज से 7 दिनों तक हम सब श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करेंगे। सबसे पहले यह जान लेना हम लोगों के लिए आवश्यक है कि कथा की हमारे जीवन में आवश्यकता क्या है। देखिए ऐसा है, मानव होना ये अलग की बात है और मानवता होना ये अलग की बात है। मनुष्य होना ये अलग की बात है और मनुष्यता होना ये अलग की बात है। जैसे गधे को हम लोग गधा कहते हैं, घोड़े को घोड़ा कहते हैं, जिस किसी भी योनि में जन्म जिसका हुआ है उसको हम उसी नाम से संबोधन करते हैं। उसी प्रकार से हमें आपको मनुष्य का शरीर मिला है, इसलिए मानव है। एक बहुत सुंदर प्रसंग है, किसी गांव में एक बहुत जमीन पैसा थे, धन आदि के अभिमान में हमेशा भरे रहना अब स्वाभाविक है। अब जब धन पद प्रतिष्ठा जब ये आती है तो आदमी की बुद्धि सबसे पहले खराब कर देती है। प्रतिष्ठा आदि कुर्सी लगा करके दरवाजे पे बैठा हुआ था, एक प्यासा व्यक्ति आया, आकर के बोला बाबूजी बहुत प्यास लगी है, एक लोटा जल पिलवा देते। वो जो धनवान आदमी था बोला कि ठीक है बैठो, देखते हैं घर में कोई आदमी होगा तो बुलाते हैं, तुम्हें जल पिला देगा। आवाज दिया, संजोग की बात घर में कोई आदमी उस समय सदस्य बाहर निकलने वाले उपस्थित शायद नहीं रहे होंगे। 10-15 मिनट बाद पुनः वह प्यासा व्यक्ति जल की याचना किया, बाबूजी बहुत प्यास लगी हुई है, अगर जल मिल जाता मेरी प्यास बुझ जाती। वो जमींदार धनवान आदमी डांटते हुए बोला कि क्यों बार बार परेशान कर रहे हो, बैठो शांति से, देखते हैं घर में कोई आदमी होगा तो बुलाते हैं, जल पिला देगा तुम्हें। ना माने तो एक बात कहूं। वो सज्जन बोले हाँ बोलो। प्यासा व्यक्ति बोला कि जब से मैं आपसे जल मांग रहा हूं तब से आप एक ही रट लगाए हैं कि घर में कोई आदमी होगा तो बुलाते हैं, घर में कोई आदमी होगा तो बुलाते हैं। क्या आप आदमी नहीं हैं? अगर आप ही घर में चले, अब हम तो आपके घर में जा नहीं पाएंगे, आप ही घर में चले जाते, एक लोटा जल ला करके अगर हमें दे देते तो मेरी प्यास बुझ जाती। ठीक है चलते हैं अब आगे। इस प्रसंग से हम लोगों को संदेश यह मिल रहा है कि वो व्यक्ति आदमी तो है लेकिन उसके अंदर आदमीयता नहीं। वह धनवान जमींदार बना हुआ व्यक्ति आदमी तो है, मानव तो है, लेकिन उसके अंदर मानवता नहीं है। उसी प्रकार से हम आप भी मानव तो हैं लेकिन मानवता हम में नहीं है। वही मानवता लाने के लिए भगवान की कथा सुनना आवश्यक है। भगवान की कथा से हमारे व्यवहारिक जीवन में भी परिवर्तन होता है। किसी भी स्कूल में, कॉलेज में, किसी भी शिक्षा आदि के संस्थान पे
आप चले जाइए तो वहां विषयों के बारे में अलग अलग शिक्षा मिल सकती है। कारीगरी सीखना हो तो जो आपको कला सीखना हो उस कला केंद्र पे आप जब जाएंगे तो आपको वह गुण कला सीखने को मिल जाएगा। लेकिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये कहाँ सीखने को मिलेगा? हमारा कर्तव्य क्या है? हम भाई हैं तो भाई के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए? पिता है पुत्र के प्रति हमारा कैसा संबंध होना चाहिए? पत्नी है पति के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? ये सब जो भी संबंध है इन सब का ज्ञान हमें कैसे होगा? केवल विवाह कर लेने मात्र से ही पति पत्नी छोड़े हो जाते हैं। आपस में एक दूसरे के प्रति क्या कर्तव्य है, क्या दायित्व है, इसकी समझ भी तो होनी चाहिए। बेटा बेटी केवल जन्म दे करके उसे खिला पिला दिए यही कर्तव्य हो गया? ये कर्तव्य नहीं है। उसके प्रति हमारा क्या दायित्व है, क्या कर्तव्य है, इसकी समझ भी तो होनी चाहिए। ये सारी बातें हम लोगों को भगवान की कथा से ही संभव है। और सबसे सुंदर बात यह है कि हम लोगों के जीवन में तो एकदम व्यथा ही व्यथा है। केवल देखने में लगता है कि फलाना व्यक्ति बहुत सुखी है, बहुत आनंदित है, लेकिन जब उसके जीवन में जाकर के देखिए तो एकदम स्थिति आज तो ये है, समाज की ऐसी स्थिति हो गई हुई है कि 70% लोगों की दुर्दशा ये है कि वो किसी कारणवश जी रहे हैं, आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। चाहे बेटे के कारण हो, चाहे घर के कारण हो, चाहे कोई ना कोई कारण से वो जीवित हैं, आत्महत्या नहीं करे। बाकी 70% व्यक्ति का जीवन एकदम नरक बनाए। कमी क्या है? कुछ कमी नहीं है, पैसा भी है, घर परिवार भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी जीवन नरक है। वो इसलिए कि जीने का ढंग नहीं है, जीने का ढंग नहीं है, जीने का तरीका नहीं है सही। अब जैसे मान लीजिए अगर पछुआ हवा चल रही हो और आप उसी दिशा में साइकिल चलाना प्रारंभ कर दीजिए, क्या स्थिति होगी? यात्रा पूरी होगी या नहीं होगी इसमें तो संदेह है, लेकिन आपका शरीर अस्त व्यस्त हो जाएगा, लंबी लंबी सांसें चलने लगेगी, ये बिल्कुल एकदम निश्चित है। बुद्धिमानी क्या है कि जिस दिशा में हवा चल रही हो उसी दिशा में साइकिल चलाना प्रारंभ कर दीजिए। लेकिन हम लोगों की विडंबना ये है कि इतना महत्वाकांक्षी बन जाते हैं, इतना अपने मन को विस्तार कर देते हैं, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, जो भी हो सब हमारे मन अनुकूल हो। ये सब जो मन में कूड़ा करकट हम लोग भर लेते हैं, यही सबसे बड़ी परेशानी का कारण हो जाता है। अब अपने गांव में घर बना लिए, उसके बाद तुरंत लखनऊ जमीन खोजने लगे, वहां भी घर बनाना है। लखनऊ में घर बन गया, फिर उसके बाद दिल्ली जमीन खोजने लगे, वहां भी एक फ्लैट बनाना है। घर रहना कहाँ है? एक जगह है। लखनऊ रहेंगे या घर पे 2-4 शरीर बना के तो सब जगह एक जगह एक साथ रह नहीं पाएंगे, रहना एक जगह है और घर सब जगह बनाए घूम रहे हैं। यही सब परेशानी का कारण होता है। अरे उसको हमने इतने पैसे दिए, इतना सहयोग किया, वो मेरी बात नहीं, काहे के लिए बात मानेगा? और काहे के लिए आप सहयोग किए थे? आपका जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का पालन कीजिए। अब अगला व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये वो जाने, उसका काम जाने। संसार के लोग क्या कर रहे हैं ये हमारा आपका विषय नहीं है। संसार में हमें क्या करना है ये हमारा आपका विषय होना चाहिए। और भगवान की कथा हम लोगों को यही शिक्षा देती है कि हम संसार में रह करके क्या करें और क्या न करें। यही संदेश हम लोगों को भगवान की कथा से प्राप्त होता है। आज प्रथम दिवस की कथा है। श्रीमद् भागवतकार बहुत सुंदर मंगलाचरण वर्णन करते हुए कहते हैं। अच्छा ध्यान दीजिएगा,
यह जो मंगलाचरण है, ये मंगलाचरण इतर पुराण से लिया गया है, श्रीमद् भागवत महापुराण का ये अंग नहीं है। 6 अध्यायों में श्रीमद् भागवतकार श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा का वर्णन करते हैं, महत्व वर्णन करते हैं। क्योंकि श्री रामचरितमानस की एक बहुत सुंदर चौपाई है, जाने बिनु न होहि परते ते, बिनु परते ते होहि नहीं प्रीति। जाने बिनु न होहि परते ते, बिनु परते ते होहि नहीं प्रीति। आवाज दब जा रही। जब तक किसी भी व्यक्ति के बारे में हम जानेंगे नहीं, तब तक उनके प्रति हमारा विश्वास नहीं हो सकता है। और जब तक किसी भी व्यक्ति के प्रति हमारा विश्वास न हो, तब तक उससे प्रेम संभव ही नहीं है। तो इसलिए किसी से भी प्रेम करने के लिए उन पर विश्वास करना आवश्यक है, और विश्वास करने के लिए उनके विषय में जानना आवश्यक है। तो आज से 7 दिनों तक हम सब कथा सुनेंगे, श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करेंगे। इसका महत्व क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, जो हम करने जा रहे हैं, क्या यह करने से हमसे पहले किसी को कुछ लाभ मिला है, यह सब जान लेना पहले आवश्यक है। श्रीमद् भागवतकार वही सब प्रसंग समझाते हुए बहुत सुंदर लिखते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सबसे पहले भागवतकार वंदना करते हुए कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कैसे हैं? वो सत्य स्वरूप हैं। सत्य यानी जिनका आदि अंत न हो। आदि मतलब जिनका जन्म न हुआ हो। जैसे हम लोगों का जब जन्म हुआ, उससे पहले हम लोगों की आदि थी, यानी उससे पहले हम लोग नहीं थे। जन्म होने के बाद हम लोग हुए हैं, हो जाने के बाद अंत भी हो जाएगा। तो इस संसार में जितने भी जीव मात्र हैं, जड़ चेतन पशु पक्षी, ये सब क्या है? आदि अंत से संयुक्त है। इस संसार में केवल एक भगवान ही ऐसे हैं कि जिनका कोई ना आदि है और न जिनका अंत है। इसलिए भगवान कैसे हैं? झूठ मत बोलो, सच बोलो, सत्य बोलो। सत्य का मतलब क्या है? कि जो शुरू से लेकर के अभी तक एक समान हो, जिसमें कोई परिवर्तन न हो, बदलाव न हो, उन्हीं को सत्य कहते हैं। चित्त यानी ज्ञान। ज्ञान का मतलब कि जो सही हो उसे सही कहना, और जो गलत हो उसे गलत कहना, समझना, यही वास्तविक ज्ञान है। अपने कर्तव्य का बोध होना, यही वास्तविक ज्ञान है। जिससे हमारा कल्याण हो, जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, उस विषय के बारे में ज्ञान होना ही यही ज्ञान कहा जाता है। भगवान क्या है? वो ज्ञान स्वरूप है। यानी इस संसार में जितनी विद्याएं हैं, जितनी शिक्षा है, जितने भी ज्ञान हैं, वो सब केवल कमाने खाने वाला ज्ञान है। एक भगवान ही ऐसे हैं कि जिनकी कथा सुनना, जिनका नाम जप करना, जिनका दर्शन करना, यह सब क्या है? यही सब वास्तविक ज्ञान है कि जिससे हमारा कल्याण होगा, जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होगा। आनंद यानी सुख।
जिसके पीछे हम लोग दिन रात भागते रहते हैं, वह सुख वह आनंद भगवान से ही प्राप्त होना है, क्योंकि वो स्वयं आनंद के स्वरूप हैं। अब जैसे जो व्यक्ति आज से 5-10 वर्ष पहले कथा सुने होंगे, उस समय जो आनंद मिला होगा आज भी वही आनंद मिलता है कथा सुनने में। और एक कोई समाचार पत्र हो या कोई किताब हो, एक बार यदि हम पढ़ लेते हैं तो दोबारा उसे पढ़ने की इच्छा नहीं होती है। ये व्यवहारिक एक प्रमाण है भगवान की कथा के लिए। हम लोग बहुत श्रद्धा भाव से, बहुत मन लगा करके, बहुत एकदम अपने मन बुद्धि को स्थिर कर करके नहीं सुनते हैं, लेकिन फिर भी जो ही सुन लेते हैं, जितना हमें आनंद आज से 10 वर्ष पहले मिल रहा था, जो आनंद हमें 5 वर्ष पहले मिल रहा था, जो आनंद हमें 2 वर्ष पहले भगवान की कथा में नाम में मिल रहा था, वही आनंद आज भी मिल रहा है। यानी यह आनंद क्या है? हमेशा बने रहने वाला आनंद है। जिस व्यक्ति के पास मोटरसाइकिल नहीं है, साइकिल से चल रहा हो, उसे आनंद लगता है कि मोटरसाइकिल खरीद लेंगे, हमें आनंद मिल जाएगा। मोटरसाइकिल जिसके पास हो उसे पूछ लीजिए आनंद, अरे 4 व्हीलर गाड़ी हो तब आनंद मिलेगा, इसमें कौन, रास्ता चलो तो गर्मी ठंडी धूल धक्कड़ पूरा एकदम लगा करता है। तो इसलिए इस संसार की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, वह व्यवस्था प्राप्त हो जाने के बाद उसमें हम लोग को आनंद नहीं मिलता, आनंद कहीं और चला जाता है, मन कहीं और चला जाता है सुख ढूंढने। भगवान ही एक ऐसे हैं कि उनके नाम में, उनकी कथा में, उनके दर्शन में आपको जीवन भर एक समान आनंद मिलता रहेगा। इसीलिए भागवतकार कहते हैं कि भगवान क्या है? वो आनंद स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। और क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। जैसे सीधे शब्दों में हम समझा रहे हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। कहीं पे भी अगर घड़ा रखा हुआ हो, घट रखा हुआ हो, कलश, अगर कलश कहीं रखा हुआ है तो उस कलश को बनाने वाला कुम्हार भी कहीं ना कहीं अवश्य होगा, क्योंकि बिना कुम्हार के कलश बन ही नहीं सकता है, घड़ा बन ही नहीं सकता है। तो जैसे कहीं घट दिखाई दे रहा हो, कलश दिखाई दे रहा हो, उसको बनाने वाला कहीं ना कहीं कुम्हार अवश्य होगा। उसी प्रकार से जो ये संसार हम लोगों को दिखाई दे रहा है, अपने आप वर्षा प्रारंभ, अपने आप गर्मी, अपने आप ठंडी, ये अपने आप ही हो रहा है। इसको करने वाला, इसकी व्यवस्था को संचालित करने वाला अवश्य कोई ना कोई होगा। तो श्रीमद् भागवतकार कहते हैं कि संसार रूपी जो व्यवस्था आप लोगों को दिख रही है, इसको बनाने वाले और चलाने वाले जो हैं वो कौन हैं? वो हमारे प्रभु हैं, भगवान हैं, वो श्री कृष्ण हैं हमारे। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। जो दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों को समन करने वाले हैं, दूर करने वाले हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं वंदना करता हूं। देखिए, हम लोगों को जीवन में अनेक प्रकार की व्यथा लगी रहती है। ये व्यथा, वो समस्या, ये समस्या। अपने जीवन की व्यथा को दूर करने के लिए भगवान की कथा सबसे सुलभ सहज साधन है। आपको कहीं अगर आधे 1 घंटे बैठा दिया जाए तो ऊब जाएंगे, और यहाँ कथा में 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे अब बैठने के आदत नहीं है, इसलिए पैर भले इधर उधर करना पड़े, लेकिन समय नहीं पता चलेगा कि कैसे 3 घंटा व्यतीत हो गए। और आज तो प्रारंभिक दिन है, धीरे धीरे जब 7 दिन की कथा विराम हो जाएगी, भंडारा आदि होने के बाद बैठ करके सोचेंगे कि कथा 7 दिन पूरा हो गया। अभी तो लग रहा है कि जैसे 2-3 दिन बीता है, और 7 दिन कैसे व्यतीत हो जाएगा वो पता ही नहीं चलता है। इसका कारण यह है
कि तन भी बिजी रहता है और मन भी बिजी रहता है। मन बिजी इसमें है कि सुबह अब जल्दी जल्दी एकदम 4-5 बजे तक जग जाना है और जल्दी जल्दी स्नान कर करके सब सफाई आदि और फिर भोजन वगैरह की व्यवस्था, फिर पूजन प्रारंभ हो, किन्हीं को लाना है, किन्हीं को छोड़ना है, किन्हीं को बुलाना है, करते करते दोपहर हो गया। उसके बाद जल्दी जल्दी भोजन किए, थोड़ी सी अगर धूप ज़्यादा है तो थोड़ा आराम करके, और आराम भी क्या किए, फिर कुछ ना कुछ मार्केट वगैरह का काम है वो करने के लिए निकले, घर में जो भी और व्यवस्था सब है उसको संभाले, तब तक फिर समय हो गया कि चलो कथा शुरू हो। और जैसे कथा विराम हुई वैसे फिर जल्दी जल्दी सब समेट करके फिर भोजन आदि कर करके फिर सोते सोते 11-12-1 बज गया और फिर सुबह से वही काम प्रारंभ। अब मन भी और तन भी दोनों इसी में बिजी व्यस्त हो जाता है। एक नियम बन जाता है कि इतने बजे से इतने बजे ये करना है, ये करना है। अब आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे 7 दिन 8 दिन व्यतीत हो गए। इससे हम लोगों को एक बहुत सुंदर शिक्षा यह लेनी चाहिए कि अगर हम अपने जीवन को नियम में बांध कर करके रखें, स्नान करना है, पूजा पाठ करना है, वर्ष में 1-2 बार यात्रा पे जाना चाहिए, घर में 1-2 घंटे समय देना है, बच्चों को देखना है, अन्य सदस्यों से बातचीत करनी है, अगर यह सब नियम हम बना ले तो एक बहुत सुंदर संत कह रहे थे कि स्वर्ग जो बाद में मिलेगा वो पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो तो बाद का विषय है, लेकिन थोड़ा सा हम अपने जीवन में विचार में सुधार कर ले तो जो यहाँ भगवान परिवार दिए हुए हैं यही स्वर्ग हो जाए। लेकिन हम लोग की विडंबना यह है कि कमाने में और निरर्थक इधर उधर बैठ करके गप आदि लगाने में इतना समय व्यतीत कर देते हैं कि न पत्नी के लिए समय है, न बच्चों के लिए समय है, न माता पिता के लिए समय है, न घर के लिए सोचने के लिए समय है कि क्या आवश्यकता है, परिवार कहाँ जा रहा है, विचारधाराएं लोगों की कहाँ जा रही है, कोई मतलब नहीं। इसलिए स्वर्ग तो और नरक बाद की तो अलग की बात है, सबसे पहले जो भगवान यहाँ हम लोग को व्यवस्था दिए हुए हैं यही सबसे बड़ा स्वर्ग है हम लोग के लिए। बस थोड़ा सा जीवन में और विचार में परिवर्तन हो जाए तो। सबसे प्रथम आवश्यकता यह है, देखिए, अपने जीवन में परिवर्तन करने के लिए, जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं आप तो विचार में परिवर्तन करना आवश्यक है। जब तक विचार में परिवर्तन नहीं होगा तब तक जीवन में परिवर्तन हो ही नहीं सकता है। और जीवन में परिवर्तन के लिए विचार में परिवर्तन आवश्यक है, और विचार में परिवर्तन के लिए संग में परिवर्तन करना आवश्यक है। किसी शराब पीने वाले आदमी को आप समझाइए खूब कि देखो खबरदार जो आज के बाद में शराब पिए तो वो कान पकड़ करके उठक बैठक कर लेगा, अरे भैया हम क्या बतावे, हम तो चाहते हैं छोड़ देना, लेकिन 2-4 मित्र लोग हैं वो लोग आकर के पिला देते हैं। अच्छा, बात सही भी है। ये 2-4 जो मित्र होते हैं ये जबरदस्ती आकर अरे पियो पियो यार, क्या सब ये सब वो लोग ऐसे समझाते रहते हैं, ऐसा फालतू की बातों को ध्यान मत दिया करो, बढ़िया खाओ पियो ऐश करो मौज करो, क्या ये सब जीवन में और क्या रखा हुआ है। और वो भी समझ जाते हैं कि हाँ और जीवन में इसके अलावा और रखा क्या है, लाओ थोड़ा एक आध घोंट ले करके देखे, और उसी में फिर प्रारंभ हो जाता है। ये बात सही है कि वो 2-4 जो मित्र लोग हैं पीने वाले वो आकर के पिला देते हैं, तो यहाँ किया क्या जाए। आप चाह रहे हैं छोड़ना, लेकिन जो आपका संग पीने वाले लोगों से है वही संग नहीं छूटने दे रहा है। तो सबसे अच्छा उपाय है कि उन लोगों का संग छोड़ दीजिए। जो पीने वाले लोग हैं, जो हमको जबरदस्ती पिलाने वाले, उनका संग छोड़ दिया जाए, अपने आप छूट जाएंगे। इसलिए जीवन में परिवर्तन के लिए विचार में परिवर्तन आवश्यक है, और विचार में परिवर्तन के लिए अपने संग में परिवर्तन आवश्यक है। संग आप जैसा करेंगे की व्यवस्था उसी अनुसार बनती चली जाएगी। बहुत सुंदर प्रसिद्ध एक भजन है, 1-2 पंक्ति गा करके तब हम सब आगे बढ़ेंगे।
संतन के संग लाग रे। एक कबीर बाबा का बहुत सुंदर और प्रसिद्ध भजन है, इसका संदेश बहुत सुंदर है हम लोगों के लिए। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी जगेगी। 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 होए तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। संतों के पास, गुरुजनों के पास जा करके क्या करना चाहिए, हम लोगों को यह बात कबीर बाबा इस पंक्ति में समझाते हुए कह रहे हैं। हम लोग जैसे किसी संत के पास जाते हैं वैसे तुरंत दुनियादारी की वस्तुएं मांगने लगते हैं। ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, ये आशीर्वाद दीजिए, वो आशीर्वाद दीजिए। कबीर बाबा कहते हैं कि अगर संतों के पास आप संसार की वस्तु मांगने के लिए जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं ठगे जाएंगे, फंस जाएंगे। इसलिए जब कोई संत मिले तो उनसे यही आशीर्वाद मांगिए कि प्रभु की कृपा हम पर बनी रहे और हम पूजा पाठ आदि कैसे करें, यह हमें मार्गदर्शन कीजिए। संतन संग करी पुण्य कमाई। संतन संग करे पुण्य कमाई। संतन संग करे पुण्य कमाई। संतन संग करे पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे हो, राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हम लोगों को जैसे अगर कोई व्यक्ति कुछ बता रहा हो कि अमुक डॉक्टर के पास जाकर इलाज करा लीजिए, तो हम लोग तुरंत उदाहरण पूछते हैं कि वहाँ जाने के बाद किसी का ठीक भी हुआ है, कोई ठीक भी हुआ है।
कबीर बाबा से किसी ने कहा कि बाबा संतों के पास जाने से किसी की बिगड़ी हुई सुधरी भी है, किसी की बनी भी है। कबीर बाबा बोले कि नाम नोट करो, मैं 2-4 लोगों का नाम बता रहा हूँ। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी के बन गए, प्रहलाद जी के बन गए। हरि सुमिरन में लागे रे हो, हरि सुमिरन में लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कई बार आप यह बात सुनेंगे, कई लोग यह कहते हुए नजर आएंगे कि बस बेटे बेटियों का विवाह हो जाए, उसके बाद में तो फिर अब घर द्वार छोड़ करके भजन करना है। देखिए, काम खत्म करते करते हमारा आपका जीवन खत्म हो जाएगा, हम आप खत्म हो जाएंगे, लेकिन काम खत्म कभी नहीं होने वाला है। जय हो। और हम लोग ये सोचते हैं कि हम घर में फंसे हैं तो माया में फंसे। माया हुआ कुछ नहीं, ये सब भगवान का दिया हुआ सुंदर एक उपहार है, भगवान का दिया हुआ सुंदर एक हम लोगों के लिए बगीचा है। इसको ये मत समझना चाहिए कि बोझ है, बाहर है, कुछ नहीं। सबके साथ रहते हुए, परिवार में रहते हुए हम बस 10-15 मिनट समय निकाल करके थोड़ा भगवान की आराधना करें, पूजा करें, उनके नाम का जप करें, बस इसी से उनकी प्राप्ति हो जाएगी। घर द्वार छोड़ने की जरूरत नहीं है। कबीर बाबा बहुत सुंदर कहते हैं, सुतवित लोक ऐसना तेनी, सुतवित लोक ऐसना तेनी, सुतवित लोक ऐसना तेनी, सुतवित लोक ऐसना तेनी। त्याग सके तो त्याग रे हो, त्याग सके तो त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी जगेगी। होए तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में। लाग सके तो लाग रे हो, लाग सके तो लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, लाग सके तो लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे,
तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। श्रीमद् भागवत भगवान की। श्री कबीर बाबा कहते हैं कि कहत कबीर राम सुमिरन में लाग सके तो लाग रे। देखिए, अपने जीवन में जब तक हम अच्छी बातों को धारण न करें तब तक केवल सुनने मात्र से कुछ विशेष लाभ नहीं होना है। आप 1 किलो चंदन अपने कांधे पे रख करके लटकाए घूमते रहिए, उससे क्या लाभ होना है? केवल कांधे पे बोझ लगेगा। लेकिन उसी में से अगर 2-4 ग्राम चंदन घिस करके हम माथे पे लगा ले, पूरा माथा एकदम ठंडा हो गया। पेट में यदि दर्द हो रहा है तो दर्द के दवा की केवल नाम हम जप करते रहे, उस दवा का खूब नाम जप करें, इससे दर्द थोड़ी समाप्त हो जाना है। जब तक कि उसे ग्रहण न करे जब तक उसे हम खाए नहीं। उसी प्रकार से जब तक हम अच्छी बातों को अपने व्यवहार में जीवन में धारण नहीं करेंगे तब तक कितना भी सुनते रहे उसे कुछ विशेष मिलना जुलना नहीं है। लेकिन हम लोगों की विडंबना ये है, सुनते भी खूब हैं, समझाते भी खूब हैं सबको। समझाने का अगर समय मिल जाए तो देखिए कितना बढ़िया समझाते हैं, और जब अपने आचरण करने की बात हो तो एकदम जीरो। अगर हमसे कोई बेईमानी कर रहा है तो हम खूब कहते अरे ठीक है, इसका भोगोगे तुम परिणाम, भगवान सब देख रहे हैं बैठ करके। और जब हम बेईमानी करते हैं तो भूल जाते हैं कि भगवान हमको भी देख रहे हैं। विडंबना यही है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो अपने को अच्छा न लगे वो दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। अब आप विचार कर लीजिए, अगर आपको कोई गाली दे तो अच्छा लगता है क्या? अगर आपके साथ कोई बेईमानी करे, चिटिंगबाजी करे, चोरी करे, झूठ बोले, फ्रॉड करे तो आपको अच्छा लगता है क्या? तो जब आपको अच्छा नहीं लगता है तो फिर हम दूसरों के साथ भी क्यों करें? जो अपने को अच्छा ना लगे वो दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवतकार बहुत सुंदर आगे लिखते हुए कहते हैं कि नैमिषारण्य में, यानी अपने यूपी के ही सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में श्री गोमती जी के तट पे दिव्य और बड़ा ही रमणीक नैमिषारण्य तीर्थ है। नैमिषारण्य में 88,000 सौनकादिक ऋषि विराजमान हैं। किस लिए? 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ की दीक्षा लेकर के सब आपस में विचार कर रहे हैं। नैमिषे सूत मासेन मविवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वादः कुशलः सौनको ब्रवीत। श्री सौनकादिक 88,000 ऋषि यज्ञ करने के लिए नैमिषारण्य में आए हैं और यज्ञ की दीक्षा लेकर के यज्ञ आरंभ कर दिए। लेकिन आपस में सब विचार कर रहे हैं। क्या विचार कर रहे हैं? कि प्रातः काल की बेला में जो पूजन आदि करेंगे, हवन होगा, फिर सायंकाल के बेला में कुछ शेष समय जो बचेगा उस समय हम लोग हवन आदि करेंगे। बाकी दोपहर के समय क्या करेंगे? हम सब रात्रि के समय क्या करेंगे? ये समय निरर्थक जाएगा। तो इस समय का सदुपयोग हम सब कैसे करें, यह विचार करने के लिए 88,000 सौनकादिक ऋषि बैठे हुए हैं।
आपस में कुछ विचार विमर्श कर ही रहे थे कि इतने में श्री सूत जी महाराज आते हुए दिखाई दिए। ये रोमहर्षण जी के पुत्र हैं और श्री सूत जी महाराज वेद पुराण आदि के बड़े ही निष्णात विद्वान हैं। समस्त शास्त्र पुराण इनको बिल्कुल कंठस्थ है। सूत जी को देख करके सनकादिक ऋषि सब हाथ जोड़ करके खड़े हुए और उनका अभिवादन कर करके बुला कर लाए और सुंदर आसन दे करके व्यासासन पे विराजमान किए और बोले कि श्री सूत जी महाराज आप हम लोगों को कथा श्रवण कराइए। अच्छा, हम लोगों का जो खाली समय होता है वो हम लोग क्या करते हैं, दूसरे का इंतजार करते हैं कि कोई आ जाए तो फिर गप लगाया जाए, और उसमें भी आनंद तब आता है जब किसी दूसरे की बुराई हो रही है, और दूसरे के बुराई में भी विशेष सुख और आनंद तब मिलता है कि कोई अपने पड़ोसी जिससे न बनती हो अथवा कोई दूसरा व्यक्ति जिससे कुछ बैर भाव दुश्मनी हो उसकी अगर बुराई हो तब फिर क्या कहना। चाय पिला पिला करके सुनते हैं, आधे घंटे 1 घंटे बोलने के बाद जब थोड़ा सा डाउन हुआ तुरंत चाय पिला, अच्छा आगे क्या हुआ था, आगे क्या हुआ उसके, हम लोग इसमें समय बिताते हैं। लेकिन भागवतकार इस प्रसंग के माध्यम से हम लोगों को यह बात समझा रहे हैं कि देखो ऐसा है, 2 घंटे मान लीजिए हम किसी की अगर बैठ करके बुराई सुने हैं, इससे आपको क्या मिला, 2 घंटे समय निरर्थक चला गया। उस यदि 2 घंटे समय को हम किसी दूसरे काम में अगर व्यतीत किए हुए होते तो उससे हमें कुछ लाभ मिलता। उस 2 घंटे समय को और कुछ ना सही कम से कम भगवान का ही नाम ले लिए होते, उससे कुछ लाभ मिलता। लेकिन दूसरे की बुराई सुन कर करके उससे हमें मिला क्या, निरर्थक समय बर्बाद हुआ। सनकादिक ऋषि श्री सूत जी को व्यासगद्दी पे बिठा करके बोले कि हे श्री सूत जी महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चाम सुरतां गताः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम् अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे श्री सूत जी महाराज, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए आपकी वाणी जो है वो सूर्य के किरणों के समान है। जैसे सूर्य भगवान जब अपनी किरणों को बिखेरते हैं तो सारे संसार का अंधकार एक साथ दूर हो जाता है। उसी प्रकार से जब आप अपनी वाणी का प्रयोग करते हैं, जब शब्द उच्चारित होता है तो मन में जो भी अंधकार है यानी जो अज्ञान है वह अज्ञान अपने आप दूर हो जाता है। आगे एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चाम सुरताम गतः, यानी इस कलयुग में हम लोगों से स्वाभाविक पाप बन जाता है। श्री सौनक जी महाराज कहते हैं सौनकादिक ऋषि कि हे सूत जी, इस कलयुग के जो मनुष्य हैं उनसे स्वाभाविक पाप बन जाता है। ऐसे पाप से भरे हुए मनुष्यों के कल्याण के लिए सबसे सुलभ सहज साधन क्या है, उपाय क्या है? हम लोगों से स्वाभाविक पाप हुआ करता है। जैसे मोबाइल उठाए, कोई फोन किया, जैसे मान लीजिए अमेठी में कोई खड़ा होकर के इंतजार कर रहा है आपके
किसी कारणवश घर से निकलने में 5-10 मिनट विलंब हुआ, भी पता लगा कि घर से निकले भी नहीं हैं और फोन आ गया, अरे भाई साहब कहाँ पहुंचे, हम यहाँ आप खड़े होकर के इंतजार कर रहे हैं आपका। तुरंत कहेंगे कि बस ककवा पहुंच गए हैं, घर से निकले भी नहीं हैं, और बता रहे हैं 6-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर आगे कि वहां पहुंच गए हैं। अब ये झूठ ही तो बोलना हुआ। कोई आदमी अगर कोई काम हमसे बता रहा हो कि अमुक काम कर लेना, अगर वो फोन कर करके बोला कि अरे भाई साहब खाली हैं, थोड़ा आ जाते, काम करवाना था, तुरंत बोले अरे क्या बतावे, अब खाली रहते तो आ जाते, लेकिन अब एक लोग के साथ हम बाहर चले आए, घर में चादर तान करके सो रहे हैं। ये सब क्या, ये सब स्वाभाविक पाप बन जाना है। कुत्ता बैठा हुआ है, एक ढेला मार, वो आपका क्या बिगाड़ा है जो उसको ढेला मार रहे हैं, डंडा मार रहे हैं। ये सब जो स्वाभाविक जो ये पाप है, इसी को स्वाभाविक पाप कहते हैं। न चाहते हुए भी ये सब हो जाया करता है। तो पाप हमसे हो जा रहा है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सावधानी यह होनी चाहिए कि एक होने के बाद दोबारा हम न करें। जैसे मान लीजिए कहीं चलते हुए अगर फिसल करके गिर गए तो धोखा इसे कहा जाता है, धोखा हो गया। लेकिन फिर वहां अगर खड़े हो करके आप गिरे तो लोग कहेंगे कि ये धोखा नहीं, बेवकूफ आदमी है, फिर उसे बेवकूफी माना जाएगा, मूर्खता मानी जाएगी, वो धोखा नहीं माना जाएगा। एक बार गिर गए, एक बार कोई गलती हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन दोबारा वह ना हो, अगर यह विचार हमारे अंदर है तो समझ लीजिए हम मनुष्य हैं, मानव है। सनकादिक ऋषि कहते हैं कि सूत जी, ऐसे जीवों के कल्याण के लिए सहज सुलभ साधन क्या है? श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऐसा है, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। काला ब्याल, ब्याल कहते हैं सर्प को। जितने भी इस संसार में जीव मात्र हैं, ये सभी काल रूपी ब्याल के सब ग्रास बने हुए हैं। यानी हम लोगों की जो स्थिति है, जितने भी इस संसार में लोग मनुष्य हैं, जीव हैं, किसी को भी ये पता नहीं कि हमारी मृत्यु कब होगी। देखिए एक बड़ी सुंदर बात है, आप पूरे संसार में घूम करके आ जाइए, जहां भी आप जाएंगे आपको जगह जगह लिखा हुआ ये मिलेगा कि यहाँ पोस्टर चिपकाना मना है, यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है, यहाँ किसी भी प्रकार के गंदगी करना मना है। यहाँ तक भी आपको लिखा हुआ मिलेगा कि यहाँ खड़े होना मना है, यानी आप आगे बढ़िए, यहाँ खड़े नहीं हो सकते। यहाँ थूकना मना है, यहाँ बात करना मना है, यहाँ खड़े होना मना है, यहाँ गाड़ी खड़ी करना, दुनिया भर की सारी बातें आपको मिलेगी कि यहाँ ये मना, वहाँ वो मना, वहाँ वो मना। लेकिन यहाँ मरना मना है, आपको कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। पूरे आप संसार में घूम कर चले आइए, यहाँ मरना मना है। यानी आप कहीं भी मर सकते हैं, कभी भी मर सकते हैं, और कैसे भी मर सकते हैं। इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता, और इसके लिए कोई मना भी नहीं कर सकता है। सीताराम आवाज मत करिए यहां भाई। श्रीमद् भागवतकार बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भासितम्। हम सब जितने भी जीव मात्र हैं, मनुष्य मात्र हैं, हम सब क्या हैं? काल के ग्रास हैं।
कब हम हैं कब नहीं है इसका कोई पता नहीं है। इसलिए श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऐसा है, जितना समय हो, जो समय हो, उसका सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग क्या है? सदुपयोग हमारे समय का यही है कि हम अपने समय का उपयोग चाहे सामाजिक अथवा आध्यात्मिक, इन दोनों जगहों पे, आध्यात्मिक का मतलब यह है कि चाहे भगवान का नाम संकीर्तन हो, भगवान की कथा हो, भगवान की पूजा हो, इन सब कार्यों में समय का प्रयोग करना ये आध्यात्मिक सदुपयोग है। कोई बीमार हो उसकी सेवा हम कर दिए, उसे हॉस्पिटल पहुंचा दे, कोई गरीब हो उसको कुछ तन मन धन से सहयोग कर दे, यह सब जो सामाजिक सत्कार्य हैं, ये सब क्या है? ये सामाजिक सदुपयोग है समय का। तो अपने समय का दुरुपयोग न कर करके हम लोग को समय सदुपयोग करना चाहिए। और सबसे बड़ा सदुपयोग यह है कि जिससे हमारा कल्याण हो, जिससे हमें जीवन में शांति प्राप्त हो, वह उपाय करना हमारे आपके लिए सबसे सुंदर सदुपयोग है। श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हुए बहुत सुंदर कहते हैं कि हे शौनकादिक ऋषि, आप लोग जो यह प्रश्न कर रहे हैं कि इस संसार में मनुष्यों के कल्याण के लिए सबसे सुलभ सहज रास्ता क्या है, तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ही इस संसार में सबसे सुलभ सहज साधन है अपने कल्याण को करने के लिए। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुरा धातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजः लघून्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धातापि विस्मितः। जब सबसे पहले श्री सुखदेव भगवान परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराते हैं, 7 होने के बाद जब परीक्षित दिव्य विमान में विराजमान होकर के सत्यलोक को जाने लगे, गोलोक धाम को जाने लगे, तो यह देख करके ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बताओ, ये तो कोई तपस्या किए नहीं, कोई व्रत किए नहीं, कोई यात्रा किए नहीं, कोई साधना किए नहीं, केवल 7 दिन बैठ करके कथा सुने, उसी में इनका कल्याण। तो अपने ब्रह्मलोक में एक दिव्य तराजू का अपने तपोबल से, ये इस तरह के तराजू नहीं, दिव्य तपोबल से तराजू का निर्माण करके तराजू के एक पलड़े पे संसार के जितने भी पुण्य हैं, अन्य साधनों के जप तप नियम संयम योग धारणा ध्यान समाधि तीर्थ यात्रा व्रत आदि जितने भी साधन हैं, अनुष्ठान हैं, उन सभी अनुष्ठानों के पुण्य को एक पलड़े पे रख दिए। दूसरे पलड़े पे केवल श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण कि हम अजर अमर